हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट इस पढ़ाई और परीक्षा। आज हम चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई एंड नीट स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट होता क्या है? पहला क्वेश्चन, ये हमने सॉलिड स्टेट सभी ने पढ़ा है इन मीन्स क्लास 9 10th और इन इवन मोर लाइक क्लास 5 6 हमने सब ने पढ़ा है व्हाट इज़ अ सॉलिड and what is solid state, liquid state, and types of states, solid, liquid, gaseous state. now जो states होती है वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो दो टाइप के फोर्सेस पे डिपेंड करती है। एक तो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक होता है थर्मल फोर्सेस और यू कैन से थर्मल एनर्जी ऑल्सो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो कि डिफरेंट मोलिक्यूल्स को टुगेदर रखने के लिए काम आते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए, एक साथ रखने के लिए काम आते हैं। उनको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग टाइप के होते हैं अलग अलग मोलिक्यूल्स में। और थर्मल एनर्जी होता है कि जो मोलिक्यूल को अवे रखने के लिए काम आती है, टू कीप देम अपार्ट, और उनके मूवमेंट के लिए जो हेल्प करती है। यानी कि किसी भी चीज़ की स्टेट जो होती है, स्टेट इट डिपेंड्स on two things. Number one is intermolecular forces and number two is thermal energy. Intermolecular forces, they help to keep the molecules together, whereas thermal energy, it helps to keep the molecule away, making them मूवेबल, मेकिंग देम मूव फास्टर। जिस सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, थर्मल एनर्जी मीन्स हीट, टेम्परेचर वी कैन से, उस सब्सटेंस में क्या होगा, और वी कैन से एक मॉलिक्यूल की जो एलिमेंट है उसका शेप और वी कैन से स्टेट डिपेंड करता है प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर रिलेटेड हो जाता है थर्मल एनर्जी से और प्रेशर रिलेटेड हो जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कोई भी एक लिक्विड, कोई भी है, हमें गैशियस ले इसमें किसी भी कंटेनर में और ऊपर से हम एक प्रेशर डालें पिस्टन के हेल्प से, सो क्या होगा? पहले तो जो गैशियस स्टेट में है ये चेंज होगा पहले तो लिक्विड स्टेट में। जब हम किसी चीज़ से प्रेशर डालेंगे गैशियस स्टेट विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। सो सेम थिंग हैपन्स इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ज़्यादा ही वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं सब में ज़्यादा वीक होते हैं गैसेस में, डेट्स वाई इट इज़ मूवेबल। यानी गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती इसलिए। और लिक्विड जो होते हैं उसमें एक डेफिनेट शेप तो नहीं होती बट एक डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होती है। एंड अगर उन फोर्सेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को प्रेशर इंक्रीज़ करने से, सो इट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एक डेफिनेट शेप भी होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है उन सब्सटेंस की। सो सॉलिड स्टेट की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? सॉलिड स्टेट की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें डेफिनेट शेप होती है एंड देयर इज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे हैव अ डेफिनेट मास इवन। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं इसमें दे आर रियली स्ट्रॉन्ग, और जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं यानी कि डिस्टेंस इन बिटवीन द मोलिक्यूल्स दे आर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस and short distance between molecules, short intermolecular distance you can say। और जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, that is why their shape is fixed, they are not moving, that's why these are solid particles and they are incompressible and rigid, यानी कि they can't be compressed further। if I take a solid substance, any solid substance, like if we take this table only, if we press it, it can't be pressed because it is a solid substance, they are incompressible and they are rigid, यानी कि very strong। these are the properties of solid state and we need to keep them in mind। next is types of solid।
नाउ सॉलिड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मतलब सॉलिड को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। पहला हम बेसिस कर सकते हैं नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट पे। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। सो सॉलिड्स को हम क्लासीफाई अलग अलग बेसिस पे करते हैं। अभी हम बेसिस लेंगे नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन देम, यानी कि अरेंजमेंट क्या होगी कांस्टेंट पार्टिकल्स की, यानी किस वे में अरेंजमेंट होगी, यानी कि एक लाइन में हो, एक कांस्टेंट ऑर्डर में हो। तो हम अरेंजमेंट के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे सॉलिड को। सो उस बेसिस पे सॉलिड्स जो होते हैं वो दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं। नंबर वन इज अमोर्फस सॉलिड एंड नंबर टू इज क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन एज अ नेम सजेस्ट, क्रिस्टलाइन से क्या समझ आ रहा है हमें खुद से? क्रिस्टलाइन में हमें ये समझ आ रहा है कि इन जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक, जो जितने भी उसमें मॉलिक्यूल होंगे, स्मॉल क्रिस्टल्स होंगे, उनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और वो सेम होगी ऑल ओवर द जो एलिमेंट है उसके ओवरऑल में। और हमें अमोर्फस से समझ आ रहा है कि जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि दैट इज़ नॉट लाइक इक्वली, इट इज़ नॉट लाइक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल अक्रॉस द एलिमेंट और सब्सटेंस। इसमें हम अमोर्फस और क्रिस्टलाइन को हम एक में डिफरेंस के बेसिस पे याद रखेंगे। अमोर्फस में क्या होता है, एक इरेगुलर शेप होती है, जो सब्सटेंस होता है उसकी इरेगुलर शेप होती है, जबकि क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। नंबर वन जो डिफरेंस आ जाता है दोनों में वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस में जो अमोर्फस सॉलिड है दैट इज ऑफ इरेगुलर शेप, और क्रिस्टलाइन सॉलिड है इट हैव अ डेफिनेट शेप। नंबर टू जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे बताते हैं? मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का ज़्यादा होगा जिसमें मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पाइल अप होंगे एक दूसरे के साथ, तो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और इसमें हम देख सकते हैं खुद ब खुद कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो उसकी डेफिनेट शेप है उसमें मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड एक दूसरे से, सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट शुड बी मोर कंपेयर टू अमोर्फस सॉलिड्स। So next difference is melting point. So amorphous solid they have lower melting point as compared to crystalline. So you can say more, less compared to crystalline. Next is properties nature. Nature जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है उनको, जबकि अमोर्फस सॉलिड को उनको एक सूडो सॉलिड्स या फिर हम सुपर कूल्ड लिक्विड कह देते हैं। सूडो सॉलिड्स वो होते हैं जो दिखने में सॉलिड होते हैं, जो हमें अपनी आई से दिखते हैं कि दिस आर सॉलिड, बट उनका जो अंदर प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें सो दे आर नॉट लाइक प्रॉपर सॉलिड, दे हैव लाइक सम प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। वी कैन से दे सूडो सॉलिड, सूडो मतलब कि सिर्फ वो दिखते हैं सॉलिड की तरह बट दे आर नॉट एक्चुअली द ट्रू सॉलिड वी कैन से। सो दिस इज नोन एज सूडो सॉलिड एंड दिस इज अ ट्रू सॉलिड। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वी कैन से, थर्ड डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ नेचर। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, जिस बेसिस पे हमारा डिफरेंस कर रहे हैं, जिस बेसिस पे हमने सॉलिड को अलग दो पार्ट में डिवाइड करा है दैट इज ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनका होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि दे फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर अ लॉन्ग रेंज। They have definite, like if there is a definite shape of crystals, small molecules, so they for a long period these are same shape, they're not irregular shape in between. But if we see amorphous solid there is like a
ऑन शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद मॉलिक्यूल का शेप बदल रहा है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, सो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वेयर एज द crystalline solids have a long range order. So you can say there's a long range order and this have a short range order. Next difference is on the basis of heat of fusion. Heat of fusion होता है यानी कि जब हम उसको हीट करेंगे तो उसको स्टेट चेंज करने में, सॉलिड से स्टेट चेंज करने में जो हीट रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न. अभी जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनकी एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है, जबकि जो अमोर्फस सब्सटेंस होते हैं डोंट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न. रीज़न सेम, इरेगुलर शेप, सूडो सॉलिड एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है. हीट ऑफ फ्यूज़न हम लिख सकते हैं दे डोंट हैव अ डेफिनेट फ्यूज़न एंड दे हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनिस्ट्रोपी. एनिस्ट्रोपी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनिस्ट्रोपी. एनिस्ट्रोपी होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस में, जो सॉलिड सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनका क्या वो रहता है, मतलब किस वे में चेंज होती है ओवर द सब्सटेंस, ओवर द मॉलिक्यूल्स. सो उस प्रॉपर्टी हम लिखते हैं एनिस्ट्रोपी में. सो इफ वी टॉक अबाउट इन ऑन द बेसिस ऑफ एनिस्ट्रोपी, this is for the amorphous substance and this one is for the crystalline substance. क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि देयर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है लाइक रेजिस्टेंस हो गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो डिफरेंट वैल्यू शो करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि उनका एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. दैट्स वाई. जबकि जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं. दैट्स वाई दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. दर अरेंजमेंट जो होती है वो इरेगुलर होती है डायरेक्शंस में. दैट्स वाई दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. सो दिस इज amorphous solid, they are isotropic. This is anisotropic. नेक्स्ट वन इज क्लीवेज प्रॉपर्टी. क्लीवेज प्रॉपर्टी होता है जब भी हम किसी भी उस जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको किसी भी शार्प एज टूल से कट करेंगे, तो अगर वो 2 पीसेज में डिवाइड होगा तो जो उसके सरफेस जनरेटेड होंगे अगर वे प्लेन और स्मूथ होंगे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है. अगर वो इरेगुलर होंगे और सरफेस होंगे सो वो अमोर्फस सॉलिड में आता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ही जो थे वो अनबैलेंस थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे. दैट्स वाई दिस द लास्ट डिफरेंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के. So first talking about the examples of amorphous, so we can write here quartz glass. Talking about crystalline, so example is quartz, and we can say like crystals of NaCl crystal, which is sodium chloride crystals. We can say they are also crystalline in nature. Then so these are the examples which we need to remember here. And the structure of also quartz glass and quartz is given in NCERT, so we can see from there the order of
there is long range order and short range order now, so we can check from there also. So this is the difference between crystalline and amorphous solid. I hope you understand it very well. ये था डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट. नेक्स्ट जो होगा डिफरेंस, दैट इज द वी कैन से नेक्स्ट डिफरेंस विल बी बेस्ड ऑन सम अदर थिंग. अमोर्फस सॉलिड जो है उनके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी एग्जांपल होते हैं, लाइक यू कैन से ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स. Amorphous silicon is one of the example, and it's a best photovoltaic material. So these are the examples of amorphous substances. Amorphous substances के और भी example ले सकते हैं हम, quartz glass, or we can write rubber, and we can write here plastic, amorphous silicon. So these are the examples of amorphous substances. Thank you so much for watching. So that is it for this video. In next video we are going to talk about the classification of crystalline solids, that is in between molecular solids, ionic solid, metallic solid, covalent and network solids. So these are the classification of crystalline solids, their examples, their forces in between them, and their physical properties also we are going to study, their electrical conductivity and their melting point. These are the properties which we are going to discuss about them, and we are also going to study about the crystal lattices and the unit cell, and surely we will do some good examples and questions related to that, so that we can understand it very well. Thank you so much for watching. Bye.